ठीक है, तो कल हमारा बेसिक टूल हुआ था। ठीक है, हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो एक्सेट्रा, ये सारी चीजें, और आपको एक वेबसाइट दिया था जिसको देख के हमें बनाना था। आज हम लोग करेंगे आगे के टूल्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा फटाफट करेंगे। जैसे टैब हो गया, एकॉर्डियन हो गया, इमेज बॉक्स, ये सारे जनरल हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें लेआउट बनाने के काम में आते हैं, तो आज हम जनरल वाला क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स, एक कंटेनर ले लेते हैं। अब कंटेनर लेने के बाद मान लो हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और हम इसको ऊपर से पैडिंग दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं। मान लो हमने 100 पिक्सल कर दिया। एक मिनट। ठीक है, ये इधर आ गया। अब हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं अपने टूल पे, और जो जनरल वाला टूल है वहाँ पे क्लिक करते हैं। और जनरल जनरल में क्या है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो ऐसे, तो आपको टैब, आपने देखा होगा कई बार वेबसाइट में टैब आते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लो अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं एक माई ट्रिप डॉट कॉम, ठीक है, कोई भी बड़ी वेबसाइट खोल लो जहाँ पर ये देखो इस तरह से टैब आएंगे। फ्लाइट पे क्लिक करोगे तो फ्लाइट का आएगा। ठीक है, और होटल पे क्लिक करोगे तो होटल वाले फॉर्म आएंगे, देख रहे हो आप। तो यहाँ पे हमें जब इस तरह के टैब बनाने होते हैं, तो अलग अलग टैब होते हैं अलग अलग उसमें, तो इसके लिए हम टैब का टूल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर 3 टैब आ गया। आप 3 टैब में अलग अलग टेक्स्ट डाल सकते हो, जैसे ये टैब है। अब यहाँ पर एक ये, इसके अंदर जो भी विजेट चाहो आप विजेट डाल सकते हो। तो हमने एक कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर पे हम जो चाहे हेडिंग ले लेते हैं, या हम इसी के अंदर इमेज भी लगा सकते हैं साथ के साथ। ठीक है, ये आ गया। अब हम चाहते हैं कि दूसरे वाले टैब में क्लिक करें तो सिर्फ जो है पैराग्राफ आ जाए। कंटेनर लेंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद हम टेक्स्ट एडिटर ले लेंगे। फिर उसके बाद तीसरे वाले टैब में आ जाओ, इस पे कंटेनर ले लिया, इस पे क्लिक किया। अब हम इस पे आ जाओ जी, बटन ले लो। तो आप देखोगे इसमें हमें अलग अलग टैब में अलग अलग डेटा दिखेगा। अब इसकी डिजाइनिंग की बारी आती है। तो हम जैसे यहाँ पर टैब पे जाते हैं, अगर आपको और टैब चाहिए तो आप यहाँ से और टैब ले सकते हो। जैसे टैब 4 आ गया। अब हर टैब का आप नाम चेंज कर सकते हो। जैसे आपने डाल दिया भाई सबसे पहले ट्रेन, दूसरे वाले टैब में हमने डाल दिया जी फ्लाइट। ठीक है, तीसरे वाले टैब में डाल दिया हमने होटल, और तीसरे वाले टैब में डाल दिया मान लो बस। तो बस वाले में बस की चीजें आएंगी, और ट्रेन वाले में ट्रेन की आएंगी। यहाँ पर आप कोई सीएसएस बनाते हो तो वो सीएसएस आप लगा सकते हो। अगर आपको आइकन चाहिए तो आप यहाँ से टैब के साथ कोई आइकन लगा सकते हो। जैसे मान लो हमें ये वाला आइकन है एसवीजी, तो ये देखो ये ट्रेन के साथ आइकन आ गया। आप ट्रेन के साथ ट्रेन भी लगा सकते हो। मैंने तो ये पता नहीं क्या लगा दिया, अगर है तो ठीक है, नहीं तो देखो ये ट्रेन आ गया। ठीक है, तो ट्रेन का आइकन लगा दिया। फ्लाइट के साथ हम फ्लाइट का आइकन लगा सकते हैं, वो ढूंढने पे मिलेगा। ठीक है, चलो मान लो ये हमने लगा दिया। एयरबीएनबी भी एक तरह से लोगो हो गया, होटल है तो होटल लगा दिया। तो इस तरह से हम आइकन लगा सकते हैं। एक्टिव का आइकन अलग, और वैसे आइकन अलग। एक्टिव का मतलब क्लिक करने के बाद हमें क्या दिखना चाहिए उसके लिए है। ठीक है ना। तो उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये हमारा हो गया सीएसएस की क्लास हो गई। फिर इसके अंदर अब अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो आप डुप्लीकेट कर लो, डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर लो, तो जितने कम हो जाएंगे। यहाँ पर है डायरेक्शन के, आपको किस डायरेक्शन में करना है। तो अभी टॉप में है, एबव है। हम चाहते हैं बॉटम में आए टेक्स्ट के, तो ये बॉटम में आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हो लेफ्ट आफ्टर, तो ये देखो ये इस साइड में आएगा। आपने देखा होगा कई वेबसाइट में साइड बार में भी टैब लगाया जाता है, लेफ्ट में भी लगा सकते हो आप। अब यहाँ पर अगर हमें कंटेंट रखना है तो हमने यहाँ पे कंटेनर किया, और हम वापस जाते हैं, और यहाँ पे हमने इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। इमेज चेंज करना है तो आप इमेज चेंज कर लो, ये देखो। तो इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हो। साथ के साथ आप इसका अलाइनमेंट भी कर सकते हो। जैसे ये स्टार्ट से हो रहा है, इसमें तो जगह ही नहीं है। ठीक है, इसको टॉप पे कर देते हैं हम, एबव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको जैसे चाहो अलाइनमेंट कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर कैसे करना है। जस्टिफाई कर दिया तो जस्टिफाई हो गया जितना भी आपका कंटेनर होगा। टेक्स्ट का अलाइन क्या करना, अभी सेंटर है, हम लेफ्ट में चाहें राइट में चाहें जहाँ चाहें जैसे कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग में आ जाओ, हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग इसको छोड़ दो, इसका कोई अभी मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब बहुत सारे टैब आ जाते हैं तो स्क्रॉलिंग आ जाए उसके लिए है। ये हमने सेंटर में कर लिया। अब हम स्टाइल में जाते हैं। स्टाइल में आता है गैप बिटवीन टैब, अगर देखो बीच में गैप बढ़ाना है तो उसके लिए है।
ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम कंटेंट, कंटेंट से कितना डिस्टेंस हो टैब का, देखो। ठीक है, तो ये हम कितना रख सकते हैं, मतलब कहाँ से कंटेंट दिखे। अगर आप थोड़ा पास में करना चाहते हैं तो ये पास में हो जाएगा, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है बट नॉर्मल। ये तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है कि नॉर्मल कैसे बटन दिखे, उसके बाद होवर आता है जब माउस ओवर करने पे, एक होता है एक्टिव क्लिक करने पे कैसे दिखे। तो अगर हम बैकग्राउंड कलर की बात करें तो अभी नॉर्मल में इस तरह से है, ठीक है ना। अगर हम होवर की बात करते हैं तो होवर में देखो ये ब्लू ग्रीन आ रहा है। अगर हमें होवर में ब्लू करना है या कुछ और करना है तो आप यहाँ से होवर का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक्टिव का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से एक्टिव पे आ जाओ। तो देखो एक्टिव पे ग्रीन आ रहा है, हमने क्लिक कर दिया, एक्टिव पे पर्पल कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये एक्टिव है, एक्टिव का मतलब है किस पे आप हो। होवर का मतलब है कि माउस ओवर करना। फिर उसके बाद यहाँ बैकग्राउंड टाइप है, ये वही है, क्लासिक है। आप शेडो देना चाहते हो, रेडियस देना चाहते हो, जैसे अगर हमने कर दिया मान लो 25, तो सारे हमारे बॉर्डर इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है ना। पैडिंग देना है तो इसमें पैडिंग आप 0 देना चाहते हो तो 0 हो गया, हमने दिया 10 तो देखो सब में 10 हो गया। अगर हम 50 देंगे तो देखो इतना गैप आ गया चारों तरफ से। और अगर हमें रेडियस नहीं देना है तो स्क्वायर में बन जाएगा। हम मान लो 10 कर देते हैं, ठीक है। फिर टाइटल, मतलब टैब का टाइटल है उसकी फॉर्मेटिंग, उसमें कलर कौन सा रखना है, ठीक है। होवर पे कौन सा रखना है, एक्टिव पे कौन सा रखना है। टाइपोग्राफी में आ जाओ, अगर आपको फोन साइज बढ़ाना है तो आप फोन साइज ऐसे बढ़ा सकते हो। और फ़ॉन्ट वेट आपको कैसे देना है, आप अपनी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये सब कुछ वही है जैसे हमने पहले किया था। डेकोरेशन, बोल्ड, इटैलिक, ट्रांसफॉर्मेशन, अपर केस। अगर आपको अपर केस करना है तो सारा अपर केस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइपोग्राफी से। टेक्स्ट का शेडो स्ट्रोक देना है, आप दे सकते हो जहाँ पे चाहो, नॉर्मल पे, होवर पे, एक्टिव पे, जैसे आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। साथ में अगर हम आइकन चाहते हैं, वो भी आइकन हम किधर चाहते हैं वो हम यहाँ पे लगा, जैसे हमने कोई आइकन दे दिया हमने, जैसे मान लो 1 मिनट। अच्छा, जब हमने आइकन यहाँ लगाया नहीं, हम शुरू में आइकन लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम आइकन, जैसे अब यहाँ से एक काम करते हैं, मान लो फ्लाइट में हमने कोई आइकन लगा दिया, यहाँ पे गए, मान लो हमने ये वाला लगा दिया, बिल्डिंग वाला, ठीक है। ये आइकन आ गया। अब हम वापस चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आइकन वाले में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम आइकन का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से स्पेसिंग कर सकते हैं आइकन और टेक्स्ट के बीच में। ये आपको किधर चाहिए, एबव चाहिए तो एबव हो जाएगा, आफ्टर चाहिए तो देखो टेक्स्ट के आफ्टर, बिलो चाहिए तो बिलो हो जाएगा। जहाँ पे आपको चाहिए इस हिसाब से आप कर सकते हो। साथ के साथ आप इसकी कलर चेंज कर सकते हो आइकन का, लेकिन हुआ नहीं, मे बी। 1 मिनट, अच्छा ये एक्टिव का है। अगर हम एक्टिव का देखो अब चेंज हो रहा है, ठीक है। एक्टिव हमने ब्लैक दे दिया। अगर हम होवर करते, जैसे यहाँ पे आ गए, होवर पे हमारा देखो वाइट है, ये वाइट है ही कुछ नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वाइट आ रहा है। नॉर्मल पे है, अगर हम नॉर्मल पे हम चाहते हैं कि रेड करना चाहते हैं तो हम नॉर्मल पे इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही है। उसके बाद कंटेंट आ जाओ। कंटेंट का मतलब आप नीचे जब क्लिक करते हो तो वो कंटेंट है आपका। कंटेंट का बैकग्राउंड क्या देना है, जैसे मान लो इस वाले पे हमने कंटेंट का बैकग्राउंड ये दे दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, यहाँ पे कोई रेडियस देना है, बॉर्डर देना है तो आप यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हो, जैसे हमने दे दिया बॉर्डर विड्थ 1 दे दिया, तो सब में बॉर्डर विड्थ 1 लग गया, ठीक है। अगर आपको बॉर्डर में भी रेडियस देना है तो आप यहाँ पे रेडियस दे सकते हो, देखो यहाँ पे रेडियस आ गया, ठीक है। पैडिंग देना है, अगर हमने 0 पैडिंग देना है तो देखो 0 पैडिंग हो गया। अगर आपको ज्यादा देना है तो अंदर ही अंदर आपको गैप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टैब का। अब आ जाओ एडवांस। मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, आपको वही चीज मिलेगी जो हमने अभी तक सीखा है। बाकी सब में एडवांस सारा सेम है। कैसे आपको करना है, पोजीशन, जेड इंडेक्स, सीएसएस क्लास, दैट इज द सेम। मोशन इफेक्ट आपको कैसे करना है, एनिमेशन कैसे लगाना है, बैकग्राउंड कैसे करना है, मास्किंग, ये सारा सेम है जो हमने पीछे की वीडियोज में बताया आपको। क्लियर है इतना? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में डालो यस क्लियर, गो अहेड। ठीक है, तो मैं इसमें फिर से एक नया कंटेनर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब हम फिर से एक नया लेंगे क्योंकि अब हम एकॉर्डियन करेंगे। तो एकॉर्डियन का मतलब समझो। एकॉर्डियन का मतलब होता है कि ये सारी चीजें जो टैब है, एकॉर्डियन है, ये चीजें तब करी जाती हैं जब हम कंटेंट को थोड़ा अच्छे से क्रिएटिव वे में रखें और स्पेस को बचाएं। मतलब एक ही जगह पे हम बहुत सारी चीजें दिखाना चाहते हैं, तब हमें काम आता है। अब हमने एक कंटेनर लिया, इसका हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाइट दे देंगे। हाइट देने के बाद थोड़ा सा इसमें हम
ऊपर से मार्जिन दे देते हैं, मान लो 100 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। अच्छा ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, हमने किया, ये आ गया, एकॉर्डियन आ गया। ठीक है, तो एकॉर्डियन में क्या हो, जैसे वहाँ टैब में क्या था, एक तरफ क्लिक करते थे दूसरी जगह आता था, यहाँ पे होता है कि थोड़ा सा स्पेस है, तो आप एक आइटम ओपन करेंगे, दूसरा जैसे FAQs है, कभी कभी आपने देखा होगा कई वेबसाइट में एक क्लिक करते हो दूसरा खुल के आ जाता है, तीसरा खुल के आ जाता है, तो इसको एकॉर्डियन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी वही सेम तरीका है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया भाई होम, ये हो गया, यहाँ पे कर दिया अबाउट अस, यहाँ पे कर दिया सर्विस, एक तरह से शटर खुल गया। ठीक है, तो ये सर्विस हो गया, यहाँ पे आगा होम अबाउट सर्विसेज। अब उसके बाद इसके अंदर आप कंटेंट डाल सकते हो, यहाँ पे गए, कंटेनर लिया, कंटेनर के हिसाब से फिर उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं। दूसरे वाले में कंटेनर लिया, यहाँ पर हम इमेज डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तीसरे ऐसे आप इसमें भी कर सकते हो, तो इस तरह से हमारा अकॉर्डियन बन जाता है। इसकी फॉर्मेटिंग पे आ जाते हैं हम लोग। आपको अगर आइकन लगाना है, आइटम का जो पोजीशन है वो किधर करना है, एक देखो, ये तो अभी ऑलरेडी इधर से स्टार्टिंग में है, ये कंटेनर जैसे रहेगा आपका उस हिसाब से ये काम करेगा। ठीक है ना, अगर आपको करना है तो आप इस तरह से इसको कैसे करते नहीं, ज्यादातर ये लेफ्ट साइड में ही रहता है। ठीक है, आपको अगर कुछ और ऐड करना है, पोजीशन जैसे स्टार्ट से करना है, एंड करना है, तो आइकन किधर करना है, आपको एक्सपेंड टाइप पे कौन सा आइकन रखना है, और ओपन एक्सपेंड हो तो कौन सा आइकन रखना है, जैसे माइनस है देखो, और कोलैप्स में क्या रखना है, तो उसके लिए यहाँ से आप आइकन कम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मात्र इसके लिए। उसके बाद ये कैसे करना है, सारे कोलैप्स्ड होने चाहिए, मतलब सारे बंद होने चाहिए, या एक जो है ओपन हो बाकी सारे बंद हो। ठीक है ना, मैक्सिमम या मल्टीपल रखना है तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, तो एक तो ये हो गया कि मल्टीपल सारे खुल जाएंगे, अगर हम यहाँ से वन कर लेंगे तो क्या होगा, एक खुलेगा तो दूसरा अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, ताकि टाइम बचे। उसके बाद ड्यूरेशन आप कर सकते हो, यहाँ पे एनिमेशन कितना फास्ट खुले, अगर मैं इसको कम कर देता हूँ देखो, तो देखो ये आराम से ओपन होगा। ठीक है, ये एनिमेशन है। तो ये आपका एकॉर्डियन हो गया। आने वाले जो जब हमारा प्रैक्टिकल होगा, असाइनमेंट होगा, तो उसमें काम आएगा। आपको कुछ वेबसाइट दिखाऊंगा जिसमें इस तरह से हमें बनाना होगा। स्टाइल पे आ जाओ, इन दोनों के बीच में स्पेस कितना देना है वो चीज। ठीक है, यहाँ से है कि किस तरह से आप कंटेंट की गैप कितना करना है वो चीज जब ओपन होके आए। बाकी इसमें भी सेम है, टैब का नॉर्मल, होवर, एक्टिव, जैसे अब देखो इसमें होवर पे कुछ नहीं आ रहा है, हम क्लास पे जाके होवर का कलर अगर हमें चेंज करना है, मान लो हमने ग्रीन कलर कर दिया, तो ये देखो ये होवर का हो गया। ठीक है, अगर हमें एक्टिव का चेंज करना है, तो जैसे मैंने पीछे बताया वही चीज है, देखो ये एक्टिव का है, अब इस पे क्लिक करोगे ये एक्टिव का आ गया। ठीक है, बाकी आप बॉर्डर का रेडियस, पैडिंग, हेडर, हेडर का मतलब जो ये टेक्स्ट होता है। ठीक है ना, और ये सब सेम है जैसे हमने अभी पीछे किया था। बाकी कंटेंट में जो इसके अंदर आएगा उसकी फॉर्मेटिंग है, बैकग्राउंड टाइप, बॉर्डर रेडियस, दैट्स ऑल सेम। एडवांस आपको वही मिलेगा जो सब में मिलता है, तो ये बार बार बताने की इसकी जरूरत है नहीं। सो इट्स क्लियर। कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ो। ये सब आप लोग बना बना के प्रैक्टिस करो, तभी आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इमेज बॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। तो आपने देखा होगा कि जब हमें कार्ड बनाना होता है, जैसे एक कंटेनर ले लिया हमने, अब हम यहाँ पर इमेज बॉक्स डालेंगे, ये बहुत यूज आता है। जब भी आपको कोई, अभी जो आप बना रहे हो वेबसाइट, उसमें भी ये काम आएगा, तो आपको टाइम बचा देगा ये। यहाँ पे गए, ये, अब अगर हमें इसको सिंपल सी चीज को बनाना हो, अब इसको क्या करते हैं हम, इस यहाँ से सेटिंग में जाते हैं, इमेज बॉक्स को डुप्लीकेट कर लो, देखो ये अपने आप आ रहा है ना नीचे नीचे। अब आपको बिना बार बार मल्टीपल कंटेनर लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एक ही बंच में आ रहा है। अब हमें एक साथ करना है तो कंटेनर में गए, डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये देखो आ गया। आप जितने भी लेना चाहो, आप देखो ये अपने आप आ गया। अब हमें रैप अगर हम कर देंगे, तो ये काम देखो कितनी जल्दी हो गया। अब आप कहोगे ये काम पहले क्यों नहीं बता दिए, खामखा इतना रैप कर देंगे तो नीचे आ जाएगा। अब इसमें, हाँ इसमें एक, ये एक दिक्कत है कि अगर हमने रैप कर दिया तो ये ऑटोमेटिक सारा ले लेगा। अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो आपको इसको जितना आपको एक रो में लेना है उतना ही करना पड़ेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंटेनर आपको लेना पड़ेगा। ये अपने आप एक तरह से रैप नहीं हो पाएगा।
ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं, पहले इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं, बाकी सब बाद में करेंगे। इसको डिलीट कर देते हैं, कंटेनर पे आते हैं, रैप हटा देते हैं, यहाँ पे नो रैप। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो अपनी इमेज वगैरह रख सकते हो, अभी देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं चूज इमेज। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज रख सकते हैं। ये जैसे सर्विसेज का बॉक्स होता है या कोई और बॉक्स होता है, उसके लिए रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे आपको कस्टम करना है तो आप यहाँ पे कस्टम साइज दे दो, इसको छोड़ दो कस्टम साइज, आप इसको मीडियम या फुल जैसा रखना है रख लो। ये जनरली हम जब आइकन वगैरह लगाते हैं तो उस टाइम पे ये काम आता है। ठीक है, अब ये इमेज हमारी चेंज हो गई। यहाँ पे हेडिंग आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर हम टेक्स्ट जो भी लिखेंगे वो चेंज कर सकते हैं। फिर आ जाओ यहाँ पर देखो, लिंक लगाना है तो आप लिंक भी लगा सकते हो इस पे, जहाँ पर आपको लेके जाना है। आपको कोई और क्लास लगाना है फ़ॉन्ट का तो वो कर सकते हो। अब आ जाओ स्टाइल पे, आपको जो बॉक्स है इसमें इमेज का पोजीशन किधर करना है, देखो यहाँ से इमेज का पोजीशन इधर हो गया। अगर आपको टॉप पे रखना है, राइट में रखना है तो राइट में हो जाएगा, ये टेक्स्ट हेडिंग के इधर हो जाएंगे। उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे करना है, टॉप पे रखना है, मिडिल में रखना है, मतलब ये जो इमेज है मिडिल में आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर टेक्स्ट बढ़ाएंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने आप मिडिल में आता रहेगा। अगर आप चाहते हो बॉटम में तो ये इमेज का अलाइनमेंट बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारा अभी लेफ्ट में है, राइट में, सेंटर में, इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इमेज का अलाइनमेंट अभी टॉप में रख देता हूँ और टेक्स्ट सेंटर में कर देता हूँ। इमेज की स्पेसिंग कितनी करनी है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, कंटेंट की स्पेसिंग कितनी करनी है वो एडजस्ट कर सकते हो। अब इमेज पे आ जाओ, इमेज में अगर आपको रेडियस लगाना है तो आप रेडियस लगा सकते हो। अब ये सर्कल है ऑलरेडी तो समझ में आएगा नहीं। अगर आपको बॉर्डर देना है तो आप बीच में बॉर्डर दे सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, ज़रूरत होगी तो आप कर लेना। सेम नॉर्मल होवर आपको सेम आपको मिलेगा कि होवर पे कैसा दिखना चाहिए, नॉर्मल कैसे दिखना चाहिए। ठीक है, अगर हमें होवर पे कलर चेंज करना है तो हम होवर पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कंटेंट में कि कंटेंट की फॉर्मेटिंग, टाइटल का कलर कैसे करना है, हम टाइटल का कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फॉर्मेटिंग वही सीएसएस की सेम चीज़ें हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। टाइपोग्राफी में गए, हम इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टेक्स्ट का स्ट्रोक कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाओ, ये पूरा कंटेंट अब हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, अगर हमें इसकी टेक्स्ट चेंज करना है तो हम इसका भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। एडवांस में आप अपने हिसाब से देखो, ये विड्थ 30% है, अगर आप चाहते हो कि नहीं 100% दिखाना है तो इस तरह से दिख जाएगा, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अगर 50% दिखाना है तो 50%, 100% दिखाना है तो एग्जैक्टली 100% आएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो 100% में आ गया। अब इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, और डुप्लीकेट करेंगे तो ये 3 पार्ट में अपने आप डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से धड़ाधड़ इमेजेस चेंज कर लो, आपको मल्टीपल कंटेनर लेने की जरूरत नहीं है, एक में ही काम हो जाएगा। ठीक है ना। और सबसे मजे की बात है कि देखो आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से, जहाँ जैसे चाहे वैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। देखो इमेज की स्पेसिंग कितनी है, ठीक है, कंटेंट की इमेज स्पेसिंग कितनी है, तो इस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो। वापस आ जाते हैं अपने उस पे। ठीक है, फिर आ जाओ एडवांस पे। एडवांस में भी आपको सेम वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमने अभी तक किया है। ठीक है, अलाइन सेल्फ है। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे होता है, इसमें कुछ काम ही नहीं करेगा। श्रिंक, ठीक है, क्योंकि ये सारे तो एक ही है ना, ये तीनों ग्रुप हैं, तो इस पे ये मुश्किल ही काम करेगा, ज्यादा कुछ होगा नहीं इसमें। ठीक है, बाकी जेड इंडेक्स वगैरह लगाना हो तो आप इस पे लगा सकते हो। एनिमेशन लगाना हो तो एनिमेशन लगा सकते हो, कोई भी इफेक्ट अगर आपको लगाना है, ये तो पेड है, अगर आपको फ्री में लगाना है एंट्रेंस में कैसे दिखे, जैसे ये देखो लोड पे हो तो यहाँ पे आ जाओ, एनिमेशन कहाँ गया, मोशन इफेक्ट। अब जब ये लोड हो तो कैसे दिखना चाहिए। ठीक है, फेड इन फेड डाउन, ये देखो इस तरह से आप जैसे जैसे आप कोई पेज खोले तो इस तरह से आए, फेड आप ऐसे आ जाए। अगर आपको लेफ्ट से करना है तो लेफ्ट से राइट कर दो, ये ऐसे आ जाए। ठीक है, आप एक इसको कर सकते हो, और दूसरा वाला जो है आप इसको करना है तो देखो मोशन इफेक्ट में गए, हम एनिमेशन पे चले जाते हैं, इसमें लेफ्ट था इसमें राइट से। ठीक है, ये आएगा लेफ्ट से, ये आएगा राइट से, बाकी का सेम है जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। कि आई होप ये क्लियर है। चले आगे बढ़े, कंटेनर पे आ जाओ। अब आ जाओ यहाँ पर,
फिर से हम एलिमेंट एक ऐड करते हैं कंटेनर के अंदर। हमारा अकॉर्डियन हो गया, इमेज बॉक्स हो गया। ऐसे ही आइकन बॉक्स है, जैसे इमेज है वैसे ही आइकन बॉक्स है सेम। इसमें क्या होता है, आइकन लगाया जाता है। ठीक है, दिस इज प्योरली फॉर आइकन्स। कंटेनर को हम हॉरिजॉन्टल में कर देते हैं। आप यहाँ से आइकन चेंज कर सकते हैं, एसवीजी अपलोड करें या लाइब्रेरी, आइकन लाइब्रेरी से आप निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने ये आइकन ले लिया, इंसर्ट कर लिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको डिफॉल्ट में देना है, स्टैक देखना है, फिर फ्रेम्ड देखना है। ठीक है, इस हिसाब से आप राउंडेड है, स्क्वायर है, जिस पोजीशन में आप चाहते हैं उस तरह से चाहिए। जो टेक्स्ट है वो आप यहाँ टेक्स्ट चेंज कर लो। बाकी अगर आपको यूआरएल लगाना है तो आप यूआरएल लगा लो। यहाँ पे जैसे यूआरएल लगा दिया, हैशटैग देखो सब पे लिंक, इस पे आपके लिंक लग गया, इस पे क्लिक करके ये चला जाएगा जहाँ का पाथ आप देंगे। नेक्स्ट आ जाओ स्टाइल में। आपको ये जो आइकन है, ये आइकन किधर चाहिए, टॉप में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेम वही है जो हमने अभी पीछे किया था। इसका अलाइनमेंट देख लो कैसे करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे आपको उचित लगे, जरूरत लगे। ठीक है, आइकन की स्पेसिंग कितनी करनी है वो आप देख लो। करंट स्पेसिंग, कंटेंट की स्पेसिंग कितना करना है वो देख लो। अब आइकन पे आ जाओ, वही होवर पे कैसे होना चाहिए। अब मान लो होवर पे हमें चेंज करना है तो हम होवर पे चेंज कर लेते हैं। ये देखो होवर पे चेंज होने लग गया। सेम प्रॉपर्टीज है, होवर, एनिमेशन, साइज, पैडिंग, रोटेट। बाकी कंटेंट की प्रॉपर्टीज है, कलर, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट स्ट्रोक, ये सब सेम है। तो ये हो गया आपका आइकन का। बाकी यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सब कुछ आपको सेम मिलेगा। टॉप से मार्जिन देना है तो आप यहाँ से मार्जिन दे दो। आपको पैडिंग देना है पैडिंग दे सकते हो। विड्थ कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पर विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। स्टार्ट ये सब काम करेगा नहीं इसमें। वही है, आइकन के बॉक्स आप स्टार्ट एंड करना चाहते हो उस हिसाब से कर सकते हो। श्रिंक करना है तो श्रिंक कर लो। मोशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोडिंग का वही सब कुछ इसमें सेम है। ये प्रॉपर्टी सेम है जो बाकी सब में है। ठीक है, सो क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, अब हमें मान लो कैरोसेल बनाना है तो हम कैरोसेल बना सकते हैं यहाँ से। ये अलग अलग टूल है। कैरोसेल में मान लो हमें इमेजेस दिखानी है। ठीक है, मल्टीपल इमेज ऐड कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक के बाद एक आती, एक बार में 3 इमेज आती है, फिर उसके बाद 2 इमेज आती है। जैसे हमने सारे ये इमेजेस लगा लिए। ठीक है, आप चाहो तो कैप्शन भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको इंसर्ट कर लो। ये हमारे इंसर्ट हो गए कैरोसेल। ठीक है, ये देखो ये आ गया। सारे ऐसे बारी बारी से आएंगे, ऐसे कहीं भी आप कर सको। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। आपको स्लाइड शो नुमा देखना है, एक बार में कितने देखने हैं। ठीक है, देखो एक बार में एक आएगा। आप इस तरह से बैनर बना सकते हो अपनी वेबसाइट का। अगर बैनर बनाना है तो ये कैरोसेल टूल ले लो। ठीक है, इसको हटा देता हूँ फिलहाल। आप कैरोसेल टूल ले लो, नेक्स्ट प्रीवियस कर लो, एक इमेज पे एक दिखा लो। जितनी इमेज आप चाहो उतनी डाल दो। अगर आप चाहते हो कि दो, तो आप देखो एक बार में दो आ जाएंगी। ठीक है, दो आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद स्लाइड टू स्क्रॉल। आप चाहते हो स्क्रॉल कितना हो, स्लाइड करने पे स्क्रॉल कितना है उसको कर लो। इमेज स्ट्रेच करना है तो इमेज स्ट्रेच हो जाएगी, मतलब जितनी भी हो वो अपने आप जगह लेने के लिए अपने हिसाब से स्ट्रेच हो जाएगी। इसका हम यूज कम ही करते हैं। अब अभी देखो यहाँ पे नेविगेशन में क्या आ रहा है, एरो और डॉट आ रहा है। यहाँ एरो और डॉट आ रहा है तो यहाँ पे अलग अलग है। सिर्फ आपको एरो चाहिए तो सिर्फ एरो आ जाएगा, डॉट हट जाएगा, ये देखो। ठीक है ना, उसके बाद अगर आपको डॉट चाहिए तो सिर्फ डॉट आएंगे, एरो हट जाएंगे, नीचे आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो दोनों गायब हो जाएंगे। अपने आप से करो। ठीक है, लिंक लगाना है आप लिंक लगा लो। कैप्शन लगाना है तो आप कैप्शन लगा सकते हो। इसमें टाइटल आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा टाइटल होगा, जो हम कैप्शन इमेज का डालेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं हम यहाँ पर। इसमें देखें लेजी लोड। अगर आपको लेजी लोड का मतलब होता है कि जब आपकी स्क्रीन सामने आए तब ये लोड हो। ठीक है, ऑटो प्ले अगर नहीं चाहिए तो नो कर दो। पॉज करना है होवर पे, जैसे अभी ये आ गया। ठीक है, अगर हम छोड़ देंगे तो अपने आप चलने लगेगा, माउस ओवर करेंगे तो पॉज हो जाएगा, अभी का है। पॉज और इंट्रोडक्शन, स्पीड बढ़ा सकते हो कम ज्यादा। डायरेक्शन है, अभी देखो ये ऑटोमेटिक चल रहा है ना, लेफ्ट से राइट जा रहा है, हम चाहें तो राइट से लेफ्ट जाए तो ये राइट से लेफ्ट चला जाएगा। अब देखना, ये देखो। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आपका काम करता है। आई होप कि ये बहुत ही आसान होगा और समझ में आया होगा क्लियर। तो इस तरह से आप स्लाइडर बना सकते हो आसानी से। कैजुअल स्टाइल में आ जाओ। आपका अलाइनमेंट कैसा चाहिए, स्टार्ट एंडिंग, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं। ठीक है,
मिडिल में करना है। स्पेसिंग कितना करना है आपको, बीच बीच में अगर कोई स्पेसिंग देना है तो स्पेसिंग दे सकते हो, बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे सकते हो। अगर आपको रेडियस करना है तो ये सब जरूरत पड़ती ही नहीं है। बाकी एडवांस के जितने भी फीचर्स है वो सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। क्लियर है? और अगर ये यूजफुल लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो टाइप करिए यस इंटरेस्टिंग, क्योंकि हर जगह आपको ये काम आने वाला है। स्लाइडर तो हर वेबसाइट में बनाई जाती है। शुड बी गो अहेड। चलो नेक्स्ट। अब एक और हम कंटेनर ले लेते हैं यहाँ पर फिर से, और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हमारा हो गया, कैरोसेल हो गया। अब आ जाते हैं बेसिक गैलरी हमें जब बनाना होता है। तो अभी तक आप लोग बार बार कहीं टेबल ले लेते थे, कहीं कुछ ले लेते थे, तो यहाँ पर गैलरी आ गया। अब यहाँ पे वही सेम करेंगे, जैसे वहाँ पे हमने बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट की थी, तो हम यहाँ पे सारी इमेजेस सेलेक्ट कर लेंगे जितनी हमें गैलरी में डालनी है। ठीक है, इंसर्ट कर लिया हमने। ये सारी हमारे पास गैलरी की इमेजेस आ गई हैं। आपको एक कॉलम में कितने चाहिए? अब एक कॉलम में मान लो हमें 2 इमेज चाहिए। ठीक है, तो वो आ गई। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर इसको जैसे लार्ज साइज देखना चाहते हैं, तो जो गैलरी की इमेज है इसमें देखो लार्ज आ गया। ठीक है ना, बड़ी बड़ी आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो पॉपअप भी आ जाता है ऐसे। क्लोज कर दो तो ये गैलरी बन जाएगी। जैसे अगर आप देखोगे हमने सेम यहाँ पे बनाया है, सीनो ग्रुप, ये वही जो वेबसाइट है दुबई वाली। देखो यहाँ पर गैलरी में जाओगे, इमेज गैलरी, तो यहाँ पर देखो ये सेम है, वही है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, इसी टूल से बनाया गया है, सेम टूल है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमें बनानी होती हैं। फिर से क्लिक करते हैं, टूल आ जाए, पेन पे क्लिक करेंगे वापस, और अरे, तो आ गया है। आपको मान लो हमें 3 कॉलम चाहिए तो हम 3 कॉलम रख लेते हैं, एक कॉलम में 3 इमेजेस आ जाएंगी इस तरह से। तो इमेज का साइज अलग अलग है, इसलिए आपको ये इतना डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको कैप्शन दिखाना है तो ठीक है, नहीं तो नन कर दिया, कैप्शन नहीं चाहिए। अगर आपको लिंक फाइल देना है तो आप यहाँ पे मीडिया फाइल का लिंक दे सकते हो, अटैच कर सकते हो कोई पेज। ठीक है ना, कोई भी पेज अटैच कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, और हम मीडिया फाइलें रहने देते हैं। लाइट बॉक्स दिखाना है तो यस, नहीं तो नो। बाय डिफॉल्ट तो यस रहता है, नहीं तो नो। आप नहीं चाहते कि क्लिक करने के बाद पॉपअप आए। ऑर्डर बाई कैसे करना है? रैंडम, कि मतलब जब भी आप लोड करो उसके हिसाब से आए, जैसे या अपने से ले ले, या जैसा आप चाहो वैसे। तो अभी तो डिफॉल्ट है, तो आप इसको एडिट करके यहाँ से जैसे आप एडिट करोगे तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। जैसे इस वाले को हमने इधर रख लिया, इस वाले को इधर कर दिया, क्लाइंट कहता नहीं भाई ये वाली पहले तक, तो मैंने इसको कर दिया। तो उसी हिसाब से इसकी सिक्वेंसिंग हो जाएगी जैसे हमने सेट किया है। देखो अभी लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज हो गया, तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। अब आ जाओ स्टाइल में। यहाँ पर है कि गैप कितना देना है, जैसे बीच में देखो गैप है, जैसे हमने इसमें दिया हुआ है चारों तरफ से। तो आप यहाँ से अभी 15 है, आप इसको कम कर लो, 10 कर दो। ठीक है, ये गैप कम ज्यादा हो गया। अगर आपको इसमें गैलरी में बॉर्डर देना है तो आप देखो बॉर्डर दे सकते हो, वैसे देना नहीं चाहिए। रेडियस देना है तो रेडियस दे दो। बाकी एडवांस की सारी चीजें सेम है। ये बहुत ही यूजफुल है, हर वेबसाइट में अक्सर ये चीज यूज होता है। बाकी यहाँ पर जितने भी एनिमेशन इफेक्ट है, सीएसएस इफेक्ट है, जो भी प्रॉपर्टीज है, वो सब सेम है जो हमने पीछे किया है। क्लियर है? बोलो यस क्लियर, गो अहेड। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा आइकन लिस्ट। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। फूटर में मेन्यू बनाना हो तब ये काम आता है, कहीं अगर पॉइंट्स में करना हो तब काम आता है। हम यहाँ पे आ गए, देखो ये बुलेट, ये पॉइंट्स है, पहले इसको समझो, इसके प्रॉपर्टीज को समझो। ये आपको वैसे ही टैब टाइप में दिखाई देगा। ठीक है, ये कभी लिस्ट में हमें बनाना होता है तब, पहले इसको समझो। एक जैसे अब ये ऑलरेडी आ गया तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, फुटर भी देखो, जैसे अब यहाँ पे बनाना होता है ना, ये बनाना हुआ तो ये से इस तरह की चीजें आप यहाँ से इस टूल से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? हम यहाँ पे गए, अगर हमें मान लो नहीं चाहिए, अगर हमें इस तरह का ही बनाना है, तो होम जैसे, तो इसको डुप्लीकेट कर लो पहले 4 बार। ठीक है, अब एक में हमने लिख दिया जी अब होम, देखो होम आ गया। एक में लिख दिया जी अबाउट। ठीक है, और उसके बाद एक में लिख दिया हमने सर्विसेज। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, वन बाय वन चलते हैं। लेआउट, लेआउट में का मतलब होता है, देखो एक डिफॉल्ट है जो आपका वर्टिकल है। अब हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए तो ये एक के साथ एक आ जाएंगे, और ऐड करना है तो ये देखो इस तरह से आ जाएगा।
अगर आप चाहते हो कि नहीं ये एक के नीचे एक आए, तो ये मेन्यू हमें कभी कभी बनाना पड़ता है। नीचे आना है तो देखो इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ से आइकन हटाना चाहते हो, देखो आइकन हट जाएगा। ठीक है, जिसका चाहो आप उसका हट जाएगा। आपको कोई और आइकन लगाना है तो आप यहाँ से आइकन लगा अपलोड कर सकते हो या लगा सकते हो। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये वाला आइकन लग जाए, आइकन चेंज हो गया। यहाँ पे कोई और आइकन चाहिए, यहाँ पर गए, हमने लगाया ये वाला आइकन लगा दिया, एरो वाला, तो यहाँ पे दूसरा आइकन लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम पेज का यूआरएल दे देंगे, यहाँ पे होम लिंक कर देंगे, यहाँ पर अबाउट का पेज लिंक कर देंगे, यहाँ पे सर्विस का क्लिक कर देंगे। यहाँ से अपना ओपन न्यू विंडो, ऐड नो फॉलो, वही प्रॉपर्टीज है जो मैंने कल बताया था। ठीक है, अब आ जाओ स्टाइल पे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको लगभग सारी साइटों में इसका यूज आएगा। अब आ जाओ स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब है आइकन और टेक्स्ट के बीच में कितना स्पेस रखना है, मेन्यू सॉरी मेन्यू के बीच में कितना स्पेस रखना है, वो चीज है। आपको अलाइनमेंट किधर करना है, लेफ्ट राइट सेंटर एज पर द कंटेनर। ठीक है, सारी चीजें। अब आपको अगर कोई डिवाइडर चाहिए तो आप यहाँ पे डिवाइडर लगा सकते हो। देखो ये बीच में लाइन आ गई है। ठीक है, ये बड़ा इसलिए दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको छोटा करूँ तो आपको ऐसे दिखेगा, समझ में आए कहाँ चला गया, तो गायब ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे हो गया, आ जाओ डिवाइडर। अब इसमें आपको कुछ और चाहिए, डबल चाहिए, तो देखो यहाँ पे डबल नहीं आया क्या, डॉटेड, डॉटेड है दिख नहीं रहा, इसको बढ़ा सकते हैं। देखो ये इस तरह से अगर आपको बनाना है तो इस तरह से जहाँ जरूरत पड़े यहाँ डैश वाला बना सकते हो आप। विड्थ है, देखो ये कितना चाहिए वो आप यहाँ से ऐसे देख रहे हो, ये इस तरह से है, तो ऊपर से आया नीचे से आया, इस तरह से यहाँ पर आ गया जितना विड्थ। अगर आप हटा दोगे, जैसे हमने 0 कर दिया, तो ये पूरा 100% ले लेगा। आप चाहो तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये बहुत काम आता है। ठीक है, क्लाइंट ने बोला भैया यहाँ मेन्यू में जो है सब में लाइन आ जाए ऐसे ऐसे, कभी वो बोलेगा लाइन नहीं भाई इतना ही चाहिए मेरे को, तो उसको बोलो ठीक है रुक अभी बताता हूँ तुझे, यहाँ से ऐसे कर लो। ठीक है, लाइन हाइट है उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लो। ठीक है, ये देखो, जहाँ मर्जी चाहे स्पेस बिटवीन टेक्स्ट के बीच में स्पेस कितना करना है वो आप मैनेज कर सकते हो। फिर आइकन देख लो। अब आइकन जो है, आइकन का कलर क्या रखना है आप यहाँ से मैनेज कर लो। अगर बॉर्डर का कलर वो है तो आइकन का भी कलर यही रहेगा। आइकन का साइज कितना करना है वो मैनेज कर लो। ठीक है ना, फिर उसके बाद आ जाओ गैप कितना करना है आइकन और टेक्स्ट के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, अभी तो हमारा लेफ्ट है, अगर सेंटर करना है तो कैसे करना है, ये आइकन का ही है एक तरह से। वर्टिकल अलाइनमेंट देख लो। ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट में ज़्यादा कुछ फर्क आएगा नहीं, हमें सेंटर ही रखना, मतलब टेक्स्ट के ही सेंटर में रखना है। एडजस्ट वर्टिकल पोजीशन, ये देखो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, वैसे इसको छेड़ो में 0 ही रहने दो तो ज़्यादा सही रहेगा। होवर पे आपको किधर रखना है आप यहाँ से इसको कर सकते हो कि होवर पे कुछ और कलर आ जाए। देखो ये होवर पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जादू आपको इस तरह से कर लेना है। आप यहाँ ट्रांजिशन दे दो, पोजीशन दे दो। ठीक है ना, गैप जिधर करना है वो कर लो। अब आ जाओ टेक्स्ट में, जो ये टेक्स्ट है होवर पे कैसे दिखना चाहिए। और होवर का तो आपको पता है, होवर का आपको तभी समझ में आएगा जब, देखो अब तो बिना लिंक के भी काम कर रहा है इसमें। ठीक है, सब में भी लोग हैं। टाइपोग्राफी में आ जाओ, सेम प्रॉपर्टीज है जो हमने अभी तक कराया है, इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है। ठीक है ना, तो ये सब एक्चुअली जो है ना ये सब सीएसएस का पार्ट है। बस फर्क क्या है कि जब आप HTML CSS पे काम करते तो वहाँ कोडिंग करके करते तो यहाँ टूल के जरिए हो रहा है। तो ये सब आपको कोडिंग भी सिखाएंगे बाद में, पहले आप इसके जरिए बनाना सीख लो। ठीक है ना, तो ये हमारा इस तरह से क्लियर हो जाता है। डिवाइडर अगर करना हटाना है तो हटा लो, एडवांस में चले जाओ, यहाँ पे आपको सब कुछ सेम मिलेगा जो अभी तक आप सीखे हो, जब कुछ चेंज मिलेगा। ठीक है, सो क्लियर है। नेक्स्ट चलें, बोलो यस क्लियर। फिर हम नेक्स्ट टूल पे आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आइकन लिस्ट। अब आ जाओ काउंटर। अभी आपने देखा होगा जो मैंने आपको वेबसाइट का दिया था अभी एग्जांपल। ठीक है, तो उसमें काउंटर था ऐसे, एक इसको अभी इसे समझाते हैं। काउंटर, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, इस कंटेनर को ऐसे हम कम ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ऑटोमेटिक चलाना है, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया कि टोटल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस लिख दिया भैया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने क्लाइंट्स हमारे पास कितने हैं। अब हम चाहते हैं कि इसके पास टेक्स्ट चेंज करते हैं, एंडिंग नंबर कितना हो। हमने सपोज कर दिया भाई, हमने लिखना है 15। ठीक है, तो 0 से लेकर ऐसे ही रोटेट करेगा,
प्रीफिक्स कितना है, सफिक्स कितना करना है, हमने मान लो प्लस लगा दिया, उसके आगे ना प्लस आ जाएगा। ठीक है, करेंसी लिखना है तो करेंसी लिख सकते हो। क्लाइंट्स हमारे पास 100+ हैं, तो आप यहाँ से सफिक्स का मतलब है टेक्स्ट के बाद। ठीक है, तो जो मैंने आपको वेबसाइट दी थी वहां पर इस तरह का आया होगा, उसको यूज कर लेना। अब वो आपको स्टैटिक नहीं बनाना, इसके जरिए बनाना है। सेपरेटर है, आप सेपरेटर लगा सकते हो, कौन सा डॉट लगाना है, कैसे करना है, तो आप उस हिसाब से सेपरेट कर सकते हो। इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, जाने दो। अब कूल नंबर है, ये तो टेक्स्ट टाइटल है, आप यहाँ से टाइटल चेंज कर सकते हो, इसका जो भी आप चाहो यहाँ पर टाइटल लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया इसका। अब आ जाओ स्टाइल पे, तो स्टाइल पे वही सेम है कि आपको किधर से चाहिए, टॉप पे चाहिए, आप अगर ये देखो ये इधर है, हमें बॉटम में चाहिए, तो आप इस हिसाब से चेंज कर सकते हो पोजीशन, और उसी हिसाब से आप इसको जैसे आपको जरूरत पड़े उस हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लेना कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ये सब सेंटर में कर। ठीक है, नंबर्स हैं, आप अब नंबर की जो फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट है, टाइपोग्राफी है, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, अभी फ़ॉन्ट इतना है, आप चाहते हो कि ये फ़ॉन्ट आ जाए, देखो ये। ठीक है, इस तरह से काउंटर पे आ जाओ। अब आ जाओ यहाँ पे नंबर पे। तो ये टेक्स्ट स्ट्रोक कैसे देना है, शेडो कैसे देना है, टाइटल है, ये टाइटल की जो टाइटल की जो भी मॉडिफिकेशन आपको करना है, टाइटल का मॉडिफिकेशन इस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी लोड होगा उस हिसाब से ये काम करेगा। इसको काउंटर बोलते हैं। तो कभी हमें बहुत सारी जगह पे काउंटर लगाना होता है, देखो हमारे इसमें भी लगा होगा। कहाँ गया, ये देखो ये आया ना, ये देखो, ये वही है, वही सेम टूल है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो आप इस तरह के बना सकते हो। अब इसमें प्रीफिक्स सफिक्स दोनों है। ठीक है ना, तो आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हो। जैसे अभी इस पे चले गए, हम एडिट करते हैं, यहाँ पर गए टेक्स्ट पे, काउंटर पे आया, यहाँ पे प्रीफिक्स है, यहाँ पे हैशटैग लगाना है, देखो हैशटैग लग गया। ठीक है, बाकी ये सीएसएस के जरिए ऊपर नीचे होता है, वो आपको आगे क्लियर करेंगे। फिर आ जाओ यहाँ पर, नंबर हो गया, टाइटल हो गया। आप यहाँ पर एडवांस में, एडवांस के सारे फीचर वही हैं जैसे आपने पीछे किया था। ये देखो कंटेंट विड्थ आपको कितना करना है, उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है जैसे हमने पीछे किया था। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड वी शुड गो नेक्स्ट। चलो, बोलो क्लियर है या कुछ क्वेश्चन है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, तो इसलिए आप इसको आसान से कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं नहीं भी लेता क्लास तब भी आप इसको अपना यूज कर सकते हो। बट ठीक है, आपको पता हो जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है। प्रोग्रेस बार पे आ जाओ। आपने देखा होगा कि हम कभी कभी प्रोग्रेस बार की, भाई इसकी स्किल्स कितनी है, ठीक है ना, तो आप यहाँ से लोड टाइम है इस हिसाब से बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कभी चार्ट बनाना होता है, ठीक है, तो आप जैसे अपने एडिट किया यहाँ पर माई स्किल, हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई वेब डिज़ाइनर की स्किल इतनी है हमारी। ठीक है, इस पे वापस चले गए, ये वेब डिज़ाइनर परसेंटेज है, कितना परसेंट है, तो 90%, तो अपने आप ये 90% पे चला जाएगा। ठीक है, तो डुप्लीकेट करना है आप डुप्लीकेट कर लो। आप चाहो नेक्स्ट का जो है इसका टेक्स्ट टाइटल चाहो तो हटा सकते हो। ठीक है, तो वेब डिजाइनर का इतना है, अगर हम करना है, हमारे पास ग्राफिक डिजाइन का कितना है स्किल, मान लो हमें 50% करना है तो हमने 50% कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना डुप्लीकेट कर करके बना सकते हो, अलग अलग कलर रख सकते हो। तो अब चलते हैं कलर के बेसिस पे स्टाइल पे चले जाते हैं। इसमें कुछ छूटा तो नहीं, नहीं आपको डिस्प्ले परसेंटेज दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो आप दिखाना है तो दिखा दो, नहीं तो नहीं। स्टाइल पे आ जाओ, स्टाइल पे यही है, कलर कितना रखना है। ठीक है, तो हमने जैसे कलर रख लिया ब्लैक, तो ये ब्लैक आ गया। ठीक है, तो जो जो भी हमारा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। प्रोग्रेस बार का है तो बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, ये वाला ग्रे वाला चेंज करना है, हाइट विड्थ। यहाँ पे टेक्स्ट है, अंदर का टेक्स्ट किस कलर में करना है, तो ये सारे टाइपोग्राफी टेक्स्ट शैडो आप आराम से चेंज कर सकते हैं। फिर टाइटल में आ जाओ, तो जो ये टाइटल दिख रहा है उसका कैसे करना है। ठीक है, ये वाला टाइटल है, जैसे ये देखो, अब इसमें टाइटल है ही नहीं, कैसे दिखेगा, यहाँ पे आ जाओ, इसमें दिखेगा टाइटल स्टाइल। हम यहाँ पे आ गए, देखो ये टाइटल चेंज हो रहा है। तो आप चाहो इसको रखो, नहीं तो हटा भी सकते हो। बाकी स्टाइल एडवांस में आ जाओ, एडवांस में आपको सब कुछ सेम मिलेगा, जैसे कुछ इसमें अलग अलग दिखेगा नहीं। ठीक है, तो श्रिंक कर सकते हो जैसे आपको जरूरत पड़े, उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो। कंटेनर के हिसाब से ये प्रॉपर्टी सेम है।
तो ये आपको काम आएगा जब कभी मान लो हम लोग जैसे वेबसाइट हम बनाते हैं तो हम भी अपने उसमें प्रोग्रेस बार बनाते हैं। देखो ये भी काउंटर ये वही है। ये देखो ये ऑन लोड पे है, होवर का मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये देखो ये आ रहा है, ये इसके ये कैसे आ रहा है, ये चीज ये वही है, बस डिजाइन चेंज हो गया है। ठीक है ना, ये जैसे इसमें वर्डप्रेस में 90%, ये इसमें 90%, ये देखो ऐसे ये सब सेम टूल है जो आपको मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो हमारा प्रोग्रेस बार भी हो गया है बाल को। अब आ जाओ टेस्टिमोनियल। आपने देखा होगा हम वेबसाइट में अपने टेस्टिमोनियल बनाते हैं, पता नहीं इसमें बनाया है? हाँ इसमें बनाया है, इसमें तो स्टैटिक है। तो कभी कभी आपने देखा होगा एक के बाद एक आता रहता है, कभी कभी एक वेबसाइट एक साथ हम 3 टेस्टिमोनियल दिखा देते हैं। जैसे किसी का रिव्यू, जैसे हमने किसी का काम किया, अब हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, जैसे 1, 2 और 3। ठीक है, तो हम यहाँ से इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जो भी हम चाहे टेक्स्ट लिख सकते हैं, कंटेनर पे जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये एक तरह से ऐसा आएगा। बाकी कंटेंट हम जहाँ पे है जैसे चेंज कर देंगे, रेजोल्यूशन कैसे रखना है, लिंक कैसे लगाना है, रोटेशन, इमेज का जो है पोजीशन कैसे करना है, टॉप बॉटम किधर करना है, उस हिसाब से आप यहाँ कर सकते हो। इमेज में क्या होगा, इमेज में आएगा क्लाइंट का या जिसने भी आपको रिव्यू दिया। अगर लूप में कैरोसेल में चलाना है तो ये पेड वर्जन है, तो इसके लिए हमारे पास और भी टूल हैं, तो वो मैं आगे देखूंगा। इसी का सब्सटीट्यूट है, जो भी रिव्यू देगा उसका नाम, डिजाइनर जो भी है यहाँ पे है। ठीक है, अब आ जाओ स्टाइल पे। स्टाइल पे सेम है, कलर आपको कैसे करना है, टेक्स्ट का कलर, टाइपोग्राफी, इमेज का शेडो कैसे होगा। इमेज में देखो इमेज किस तरह से रखना है आपको, यहाँ पर वो सारी प्रॉपर्टी, नाम की सारी प्रॉपर्टी, कलर, टेक्स्ट, शेडो कैसे रखना है, टाइटल कैसे रखना है, इस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। एडवांस का सारा सेम है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब आपको टेस्टिमोनियल यूज करना हो तो इस तरह से आप टूल यूज करके टाइम बचा सकते हैं और इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ कंटेनर पे। ये भी हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर आ गए अपन। फिर टेस्टिमोनियल के बाद आ जाओ आप सोशल आइकन। अगर आपको सोशल आइकन लगाना है, जैसे आप हेडर पे सोशल आइकन लगाते हो तो आप इस तरह से सोशल आइकन लगा सकते हो, जो जो भी आपको चाहिए, और उसका लिंक लगा सकते हो, यहाँ से लिंक चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको राउंडेड चाहिए, कैसे चाहिए, आपने देखा होगा जो टॉप बार पे हम लगाते हैं हेडर, यहाँ पर ये नहीं है, इसमें मेरे में नहीं है, यहाँ पर है। ये सब हमने वहीं से लिया हुआ है, यहीं से बनाया है। आपको राउंडेड चाहिए, कैसे चाहिए, आप अपने आप चेंज कर सकते हैं इसको देखो ये चेंज हो रहा है। ठीक है, कॉलम्स में कितने कॉलम में चाहिए वो आप मैनेज कर सकते हैं। आपको लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए, राइट सेंटर किधर का चाहिए, अपने कंटेनर के हिसाब से इसको आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमने सर्कल में कर दिया है ये, तो अब ये सर्कल में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर। आपको कैसे चाहिए, ऑफिशियल कलर या कस्टम कलर? अगर कस्टम कलर चाहिए तो प्राइमरी, मतलब ये जो आपका है जो मेन दिख रहा है ये प्राइमरी कलर है। और होवर पे कैसे सेकेंडरी कलर क्या होगा, जो अंदर टेक्स्ट का कलर है वो कैसा होगा, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अगर कस्टम देना है, अगर ऑफिशियल देना है तो जिसका जो कलर होगा वो उसमें फीड है, ऑटोमेटिक उठा लेगा। बाकी आप इसमें साइज इसको मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से, पैडिंग मैनेज कर सकते हो, स्पेसिंग मैनेज कर सकते हो बीच में आपस में। रोज तो है नहीं तो उसमें कोई उतना, इसके बाद अगर आप चाहो तो बॉर्डर भी लगा सकते हो, इसमें कोई बॉर्डर आपको चाहिए तो बॉर्डर लग जाएगा, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं इसमें। आइकन के होवर पे अगर आपको कुछ कुछ चेंज करना है एनिमेशन तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, जैसे श्रिंक है, देखो ये आ गया। ठीक है, तो ये श्रिंक वाला इफेक्ट कहीं पे भी लग सकता है, आइकन ओवर एनिमेशन। बाकी स्टाइल जो है वो आपका सेम है, प्रॉपर्टी जो अभी तक हमने यूज किया है। सो दिस इज यूजफुल 100%। अगर आपको भी लगता है तो कमेंट करो यूजफुल, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा हो गया ये अलर्ट, इसको छोड़ दो, ये आपको जरूरत नहीं है। साउंड क्लाउड छोड़ दो, शॉर्ट कोड अभी छोड़ दो, आपको समझ नहीं आएगा। मेन्यू एंकर छोड़ दो। साइड बार आपको अगर कहीं लगाना है वेबसाइट में तो आप साइड बार लगा सकते हो, जैसे हमने ये किया। अब इसके अंदर हम जो भी लेफ्ट साइड बार लगाना चाहते हैं, लेफ्ट साइड बार, ये आपको अभी समझ आएगा नहीं एक्चुअल में। ये तब समझ में आएगा जब हम आगे वेबसाइट बनाएंगे, तब हमें ब्लॉग वगैरह बनाना होता है तो हम इसके अंदर विजेट वगैरह लगा देते हैं, तो ये साइड बार बन जाता है। ठीक है ना, तो लेफ्ट में करना है सर्च रिजल्ट, सर्च रिजल्ट दिखाना है, साइड बार दिखाना है, फूटर दिखाना है, जो भी आप टेम्पलेट चाहो तो वो यहाँ पर आप दिखा सकते हो। तो ये अभी आपको समझ ही आएगा ही नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। अब आ जाओ, फिर से हम कंटेनर पे आ जाते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट जो हमारा रह रहा है।
मेन्यू आकर रीड बोर हो गया। रेटिंग है, अगर आपको रिव्यू वगैरह लगाना है तो उसके टेक्स्ट पाथ है, ये भी आपके काम का है नहीं। रेटिंग है, जैसे मान लो कहीं हमें रेटिंग वगैरह लिख बनाना होता है तो वहां पर हम कर सकते हैं। ये देखो स्टार लगा सकते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है कहीं हमें बाद में बीच में स्टार लगाना होता है, 5 स्टार रेटिंग, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं कि कितने स्टार है, तो जितने स्टार का हो उतने स्टार इसमें ऐड हो जाएंगे। और आइकन अगर आपको चेंज करना है तो आइकन चेंज कर लो, अलाइनमेंट चेंज कर लो, बाकी सारा सेम है। इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो, स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। कलर आपको चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर लो, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपको अनमार्क कलर चाहिए तो ये छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है। एडवांस का बाकी सेम है। तो इस तरह से हमारा जो आज का जो जनरल टूल है ये लगभग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी नीचे चलते हैं, देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है। बाकी ये सारा हो गया। तो हमारा जो मोटा मोटा जो टूल बार है ये कंप्लीट हो गया है। आपका एलिमेंटर आज कंप्लीट होता है, बाकी कुछ टूल्स आते हैं एडवांस में, वो आपको बाद में हम कराएंगे। तो बेसिक तौर पे आपका एलिमेंटर आज कंप्लीट हो जाता है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब हमें आपको फटाफट डिजाइन बनाना है। कल की क्लास में हम हेडर कस्टम फूटर बताएंगे। तो और इस जो वेबसाइट है इसकी जो थीम है ओशियन थीम है, उसके बारे में बात करेंगे। मेरे ख्याल से ओशियन थीम पे हम बात करेंगे, हाँ कल ही बात कर लेंगे। थीम कस्टमाइजेशन एक हेडर होता है कि बाय डिफॉल्ट जब हम थीम इंस्टॉल करते हैं उसके हिसाब से बना होता है, आप कस्टमाइज कर सकते हो। एक होता है कि जैसे हम अपनी मर्जी से हेडर फुटर बना सके। कैसे हम मल्टीपल पेज बनाएंगे, तो ऊपर का और नीचे का नहीं चेंज होगा, सिर्फ यही चेंज होगा। अभी आपको सिर्फ पेज बनाना आया है, अब हम लोग वेब पेज बनाना सीखेंगे, अलग अलग पेज, मल्टीपल पेज, जिसमें हेडर फुटर सेम होगा। तो कहने का मतलब कल हम हेडर फुटर पे काम करेंगे और उसके बाद हम थीम कस्टमाइजेशन पे काम करेंगे। तो वर्ड प्रेस का जो पहला चैप्टर है, एक तरह से पहला फेज है, वो कंप्लीट हो जाएगा। मंडे को हम लोग आपको ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में बताएंगे, मतलब ई कॉमर्स का पूरा इंट्रोडक्शन और कंप्लीट जो है अपना, उसके अंदर क्या क्या चीज होता है, कैसे चेकआउट होता है, शॉपिंग कार्ट कैसे होता है, मतलब इस तरह की जो वेबसाइट है जो हमारी couplebirds.com है, इस तरह की वेबसाइट, ये सारे फीचर्स आप मंडे को सीखोगे। मंडे ट्यूसडे को चलेगा, मतलब नेक्स्ट वीक में आपको मंगलवार बुधवार तक ये सारा कंप्लीट हो जाएगा ई कॉमर्स के साथ। फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना रह जाएगा। ये सब ड्रॉप डाउन वगैरह कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आपको ये मंडे को मेरे ख्याल से ये तो कल ही बता दूंगा आपको, ड्रॉप डाउन वगैरह कैसे लगाना है, नेविगेशन, ठीक है। तो कैसे टूल है, तो आप इसको अच्छे से करो, प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद जो मैंने आपको वेबसाइट दी है, अब आप कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, जो उतना जितना मेन मेन टूल है वो मैंने बता दिया है। कुछ टूल नहीं मिलेंगे तो उसके लिए फिर हम अलग से प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। कुछ प्लगइन मैंने हटा दिए ताकि आपको सीखने को मिले, थोड़ा सा आप थोड़ा स्ट्रगल करो, आके देखेंगे। अभी देखो यहाँ पर हम लोग ये सारा जो थीम है, जैसे अगर हम मान लीजिए ओशियन थीम है, इसके इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग सीखेंगे। मान लो ये वेबसाइट है, अगर हम थीम कस्टमाइजेशन की बात करें तो हम कस्टमाइज पे जाएंगे। इसके अंदर जितनी भी चीज मैंने बताई वो कस्टम हेडर फुटर के बिना भी हम ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। रेडीमेड थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे वो भी बताया जाएगा, कि आपको कुछ ना करना पड़े, एक दिन में कैसे वेबसाइट बनाएं वो भी आपको कल ही गाइड कर दूंगा। एक दिन में आप जितना अभी तक सीखा है आपने ये सारा एक दिन में कर सकते हो। मैं तो 3-4 घंटे में ही पूरी वेबसाइट बना दूं। अभी यहाँ पे देखो, ये टाइपोग्राफी, कलर, टॉप बार, हेडर बार, ये सारा आपको कल कराया जाएगा। तो कल की क्लास हो सकता है 2-4 घंटे की हो इकट्ठी, ठीक है ना। तो कल कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करना, तो खा पी के बैठना फिर, ठीक है। आप लोग अनम्यूट करके कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो, अदरवाइज सभा को समाप्त करें। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कैसा लगा, समझ में आया, कुछ अच्छा लगा? आज की क्लास हाँ बहुत इंटरेस्टिंग थी। हाँ इंटरेस्टिंग क्यों नहीं, तो जा मतलब बिना मेहनत किए जब चीजें मिल जाती हैं तो इंटरेस्टिंग ही लगती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो अच्छे से। कल आपको ये सारा टाइटल, ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, मतलब ये भी करेंगे, और कोशिश करेंगे अगर टाइम और रहा तो कल ई कॉमर्स का भी कल ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ब्रेक ले लेके, 1-1 घंटे की ब्रेक लेके। अब हमारा जो मोटा मोटा रह गया है, एक तो रह गया है आपको कस्टम हेडर, ये तो क्या लिख रहा है, देखो देखो, कस्टम हेडर रह गया है, ठीक है। एक टॉपिक ये रह गया, नंबर 1। नंबर 2 रह गया है ओशियन थीम, मतलब थीम कस्टमाइजेशन जो ओशियन थीम है उसके लिए, ठीक है। एक ये रह गया है। फिर उसके बाद ई कॉमर्स का वो कॉमर्स प्लगिंग आपको सीखना है, ठीक है।
फिर उसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाएंगे। ठीक, ये 4 चीजें रह गई हैं आपके कोर्स में, और ये चारों जो है या तो कल कंप्लीट करा दे, नहीं तो मंडे कंप्लीट करा दे। उसके बाद फिर आपका सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस रह जाएगा, बनाना बनाना रह जाएगा। 5 वेबसाइट इंफॉर्मेटिव बना लो, 5 ई कॉमर्स वेबसाइट बना लो, नैया पार है, आप वेबसाइट डिजाइनर बन गए। फिर उसके बाद डेप्थ में सीखना पड़ेगा, वो तो जीवन पर्यंत तक चलता रहेगा, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कब तक सीखना है, क्योंकि हर वक्त आपको नई नई चीजें मिलेंगी। कुछ तो बेसिक जो चीज है वो आपको कल क्लियर हो जाएगी, कंप्लीट कर देंगे, कल ही देखेंगे। 4-5 घंटे की इकट्ठी क्लास लेके 1-1 घंटे के ब्रेक में, ठीक है ना। 4-5 घंटे? और क्या, ब्रेक कल ले लेते हैं। खत्म करते हैं ना, ब्रेक लेके 1 घंटा किया फिर ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा किया फिर ब्रेक लिया, तो 4 चीज बची हैं, 4 घंटे में चारों चीज निपटा देंगे। ठीक है। ठीक है, तो जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा उतनी जल्दी प्रैक्टिस करने को मिलेगा ना। हाँ। तो ये 11वां दिन है, आज 11वीं क्लास है ना। जी। तो बस ठीक है, तो 15 दिन में आपका पूरा कोर्स हो गया एक तरह से। कल 5 घंटा पढ़ा देंगे तो 15 दिन में आपका पूरा वर्डप्रेस का कोर्स हो गया। 15 दिन में प्रैक्टिस करो, ठीक है। 15 दिन हाँ, में धड़ाधड़ रात दिन एक करके 10 वेबसाइट बनाने की कोशिश करो, 5 ई कॉमर्स 5 इंफॉर्मेटिव। जब आप एक अलग, दिन में? एक दिन में नहीं, पूरे 15 दिन में। अच्छा। हाँ, एक दिन में कैसे बना लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे, फिर शॉपिफाई पे करेंगे ई कॉमर्स। शॉपिफाई भी एक प्लेटफॉर्म है, जैसे वर्डप्रेस है वैसे शॉपिफाई है। तो शॉपिफाई का अच्छा। फिर 1 तारीख से शुरू करेंगे, फर्स्ट में से। अच्छा, पहले जो फिग्मा पे करते थे उसका? वो यूआई डिजाइन है, उसका भी आएगा। वो फिग्मा का मतलब है एक लेआउट डिजाइन बनाना। तो फिग्मा पे डिजाइन बनता है कि हमें बनाना क्या है, यहाँ पे है उस डिजाइन को चलते फिरते रूप में कन्वर्ट करना। तो फिग्मा में आप लेआउट बनाते हो, यहाँ पर आप जो है डेवलप करते हो, एक तरह से कन्वर्ट करते हो वेबसाइट में, ठीक है ना। ठीक। फिग्मा में आपने पूरे शरीर का स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे जान आत्मा डाली कि चले फिरे वो, बोले, ठीक है। ठीक। चलो ठीक है, मेहनत करो अच्छे से, अभी देते हैं। बाकी अगर जो छूट गया हो तो यूट्यूब पे चले जाना, वहाँ पे तो सही